नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी उपचुनाव के मद्देनजर सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। जनपद मैनपुरी और अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। प्रत्याशियों के लिए मांगी वोट। अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपकी भावनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। कश्मीर को एक बार फिर से मजहबी उन्माद के कोड में बदलने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। वहीं मैनपुरी में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने बाकी बिहारी का जयकारा लगाकर संबोधन की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि सपा के कृत्यों से नेताजी को कष्ट हो रहा है। कैसे उनके सुपुत्र ने पार्टी को कांग्रेस के पास गिरवी रख दिया है। बगुला अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसा काम करता है कि मैनपुरी के सामने संकट आ जाता है। आगे सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस की गोद में अखिलेश की सपा खेल रही है, वो देश की अखंडता से खेल रही है। सपा नेताजी के आदर्श से दूर जा चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि विकास एक नई कहानी कहता है। अगर एक परिवार को जिताते रहेंगे तो वो चुनाव में आएंगे। अनुजेश यादव से फोन से कह देंगे, उतना ही विकास कराएंगे। राजधानी लखनऊ में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। ये कमता से लेकर एयरपोर्ट तक चलेगी। 10 नवंबर से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें न्यूनतम किराया 12 रुपए होगा, वहीं अधिकतम किराया 45 रुपए होगा। सीएम ने इसे सुबह हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि डबल डेकर सिटी बस एमएसटी बनवाने पर महिलाओं को 50% की छूट मिलेगी। शनिवार सुबह इसे हेरिटेज टूर कराया जाएगा। इसमें महिलाओं को मुफ्त में यात्रा का लाभ मिलेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते तीखा हमला किया और कहा कि संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो खुद से बड़ा किसी और को नहीं मानते, वो कैसे योगी हैं? बता दें, सपा कार्यालय में खंजाची का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान अखिलेश ने कहा, खंजाची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसीलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। इसके आगे अखिलेश यादव ने योगी पर हमला करते हुए कहा, जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ पूरे देश और प्रदेश में चर्चा है कि ये लोग झूठे वादे करते हैं और कोई काम नहीं करते। आगे उन्होंने कहा, हमारा आयोग से निवेदन है कि चुनाव निष्पक्ष कराए जाए। जब अधिकारी नौकरी में आते हैं तो निष्पक्ष काम करने की शपथ लेते हैं। अधिकारियों को निष्पक्ष काम करना होगा। मुख्यमंत्री योगी और बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा दिए गए नारों को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि मायावती को भी लोग देख चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहे हैं। जनता सब कुछ समझती है। उन्होंने कहा, उपचुनाव में सपा 9 में से 9 सीटों को जीतने जा रही है। सपा नेता ने कहा कि हमारी पार्टी ने चुनाव में 5 महिलाओं को उतारा है, जबकि भाजपा एक भी सीट नहीं दे पाई। महिलाओं को लेकर भाजपा का वादा झूठा निकला। ये लोग महिला आरक्षण लाए थे, लेकिन शुरुआत भी नहीं कर पाए। ये सरकार केवल ढकोसले करती है, किसी काम से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जहां शब्दों को पोस्टर के जरिए एक सत्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टरवार जारी है। अब यूपी में सपा कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर दिखाई दिया, जिसमें काव्यात्मक अंदाज में सत्ता पक्ष को चुनौती दी गई। सपा नेता मोहम्मद इखलाक द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में लिखा, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पे जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। पोस्टर में और भी छोटे छोटे चित्र दर्शाए गए हैं, जिसमें महंगाई और कानूनी व्यवस्था जैसे मुद्दों पर निशाना साधा गया है। सपा के पोस्टर में अखिलेश यादव के साथ शिवपाल और आदित्य यादव की तस्वीरें पार्टी की एकजुटता का संदेश देती हैं, जबकि भाजपा के पोस्टर सरकार की मजबूत नीतियों पर जोर देते हैं। राजधानी लखनऊ में बाइक सवार युवक ने 4 बच्चों को अगवा कर लिया। घटना से वहां हड़कंप मच गया। घटना विभूति खंड के मंत्री आवास के पास की। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला और हकीकत में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। विभव खंड एक निवासी आशा राम का 11 वर्षीय बेटा गुल्लू, दोस्त विष्णु 10 वर्ष का जो है, भाई ब्रह्मा 9 और अब्दुल रहमान जो 7 वर्ष का है, दोपहर करीब 1 बजे विभूति खंड में मंत्री आवास के पास टहल रहे थे। इलाके के एक दुकानदार ने बताया कि बच्चों के पास एक बाइक सवार आकर रुकी और कुछ बातचीत की। इसके बाद चारों बच्चे बाइक में बैठकर कहीं चले गए। दुकानदार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। इंस्पेक्टर विभूति खंड सुनील कुमार सिंह के मुताबिक दुकानदार से पूछताछ की, फुटेज भी देखी। करीब 2:45 बजे बच्चे घर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उन्हें अगवा नहीं किया गया था, बल्कि वो लिफ्ट मांगकर घूमने गए थे। अब पार्क में घूमने के बाद वापस लौट आए हैं। बात सुनकर सभी लोगों ने माथा पकड़ लिया। वाराणसी में 40 लड़कियों के परिवार में उस समय हड़कंप मच गया जब दीपावली पर प्रशासन द्वारा उनके मोबाइल पर एक बधाई संदेश भेजा गया।
मैसेज मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। इस मामले की शिकायत कुंवारी लड़कियों के परिवार द्वारा ग्राम प्रधान से की गई। ग्राम प्रधान द्वारा इस मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से बात की गई तो वो ग्राम प्रधान से विवाद करने लगी। इसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तब सीडीओ ने डीपीआरओ को इस पूरे मामले की जांच सौंपी। सीडीओ ने स्वीकार कर लिया कि गलती के चलते ऐसा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कुंवारी लड़कियों का डेटा डिलीट करवा दिया गया। गांव की रहने वाली 40 कुंवारी लड़कियों का रजिस्ट्रेशन गर्भवती महिलाओं के पोर्टल पर हो गया था। गर्भवती महिलाओं के पोर्टल पर पंजीकरण होने के बाद दीपावली पर बाल विकास मंत्रालय द्वारा उन्हें एक मैसेज भेजा गया। ये मैसेज जैसे ही कुंवारी लड़कियों के मोबाइल पर आया, परिवार के लोग हैरान रह गए। हालांकि मामले की जांच हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।